और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई जगतवीर सिरोही जी हमारे बीच में हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और सामने बैठे हुए मेरे सभी जिलों के अध्यक्ष, समस्त कार्यकारिणी, मातृशक्ति के रुमाई हुई मेरी माता बहनें, सभी का यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। साथियों, आज की जो मीटिंग है भाई बोला निकल तो नहीं गए, चाय चढ़ती है, चलो ठीक है। अरे ना फोटो लो, तू बैठ जाओ जा। दुलानी से बख्ता मिसी, वो भी आ जाए, बख्ता मिसी दुलानी से। भाई अभी मैं आगे की कार्रवाई मैं पंजाब रोता हुडा को देता हूँ, वो आगे का संचालन रोता हुडा नहीं करेंगे, रोता हुडा नहीं। इसका कैमरा सभी साथियों से अनुरोध है हमारे बीच में। साथियों, पहले जिला प्रधान का बंदर है मेरा तो कोनी ज्ञान तो कोनी यो दलाल करे आपे तो भाव जिंद में किसी देखांगे आड़ते सरकार अच्छा मां सरकार देखांगे। मैं जीत के जिला अध्यक्ष भाई रणबीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रणबीर सिंह लो जी, बना तो लाडो इस साइड लगाओ जी, एक मिनट रुक जाओ जी। हमारे बीच में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघ समिति मलिक जी आपके बीच में हैं। कैमरा साफ हो। उनके साथ में छोटराम धाम जसिया जाट सेवा संघ के चेयरमैन एडवोकेट रणबीर सिंह जी के साथ में हैं। प्रताप सिंह दहिया जी जो अखिल भारतीय जाट वो भी हमारे बीच में विराजमान हैं। उन्हीं के साथ में राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी भाई आजाद सिंह लठवाल जी हमारे बीच में हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सुमेर सिंह गहलोत जी हमारे बीच में हैं। विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक जी, जाट सेवा संघ छोटराम धाम के चेयरमैन विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक जी गुरुग्राम से हमारे बीच में हैं। श्री सुरेंद्र मलिक जी जो जींद के प्रभारी, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघ समिति के मुख्य महासचिव आदरणीय BS सहलाव जी हमारे बीच में हैं। श्री नफे सिंह मान जी जिला करनाल से प्रदेश के पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। श्री रणबीर सिंह जी जो जींद के जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में हैं। और धर्मवीर राठी जी IT शहर के हमारे प्रमुख हैं, गुरुग्राम से बहुत बड़ा योगदान इस संगठन में अपनी अल्टीमेटम है उनका। वो आंदोलन चलाते हैं तो उसमें हमें सहयोग करना। किसान कोई आंदोलन चलाते हैं, जिस तरह पहले आप आंदोलन कर रहे थे उसमें हमें सहयोग करना है। पहले से भी आप लोग सहयोग कर ही रहे थे, हर जिला स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। और आगे है कि जाट आरक्षण आंदोलन में क्या हो, उसके लिए हमारा किसी आंदोलन के साथ टकराव ना हो, चाहे उसको पहलवान चला रहे चाहे उसको किसान चला रहे, ये संदेश न जाए और भाई हम जो है कोई समानांतर कोई आंदोलन चला रहे। हमारा उद्देश्य है अगर 2024 से पहले आरक्षण मिल गया तो मिल गया, नहीं तो 29 तक तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए वो रणनीति कैसे तैयार हो, हर राज्य में रणनीति तैयार हो, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मिलकर रणनीति तैयार हो। सभी ज्यादातर जिलों के जिलाध्यक्ष यहाँ है और आसपास के प्रदेशों में भी, दिल्ली के जो मुख्य लोग हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी भाई कुलदीप गोदारा जी हैं। हमने जैसे आपने मीटिंग करी ऐसे हर जिले की मीटिंग अब अपने प्रदेश में करते हैं।
और उसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। पहले हफ्ते में अगस्त में एक बड़ी रैली दिल्ली में करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी पर विचार विमर्श के लिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि हरियाणा में अभी भी आंदोलन है। जींद में भी आज 3 जगह धरने चल रहे, मुआवजे के, बाजूगढ़ में मुआवजे के धरने चल रहे, जगह जगह किसानों के अपने अपने मुद्दे पर सब जगह आंदोलन चल रहे। और जाति किसान है, उनमें भी 99% जाति है आंदोलनों। तो कोई आपसी टकराव ना हो, कोई आपसी संदेश न जाए कि भाई समाज 2 जगह बटा हुआ है। इसलिए ये बड़ा सम्मेलन दिल्ली में रखा गया। फतेहाबाद जिन हिसार और भिवानी अभी से दोबारा से किस तरह से जाट आरक्षण आंदोलन की कहाँ से शुरुआत की जाए। आज हरियाणा की कार्यकारिणी की बैठक है और भाई प्रताप दैया जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने जो निर्देश दिया कि भाई दोबारा से किस तरह से हम लोग एकजुट होकर सामाजिक रूप से आंदोलन करें, उसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। ये हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और इसके बाद यहाँ से शुरुआत होकर सभी प्रदेशों में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होगी और 5-6 मुद्दे हैं वो प्रताप दैया जी आपको बताइए, जिन पर निर्णय लेने के लिए आज। नबीक साहब एक बात बताओ। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, 2022 के चुनाव हुए, एक भी और जिले में मैंने मीटिंग ना की हो भाजपा के खिलाफ, एक भी जिले में, और सारे के सारे मीडिया में आपको मिल जाएगा कंप्लीट। टोटल नेशनल मीडिया पे भी आया कि हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं 2022 में। हरियाणा में भी हमने जो मीटिंगें की वो बंद कमरों में मीटिंग, वहाँ हमने सार्वजनिक मीटिंगें की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव करने में अगर जाट हिंदू नहीं बनता तो बीजेपी सब जगह आती है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन कुछ पत्रकारों ने ये ठेका ले रखा बदनाम करने का। आपका जींद के बाहर क्या कनेक्टिविटी है, आप गूगल खोलिए और ये देखिए कि यशपाल मलिक ने 2022 में 25 लोकसभा क्षेत्रों में किसमें मीटिंग नहीं की। आज भी हम हरियाणा में आए तो आप जैसे भाइयों को बहुत लोगों को चिढ़ है। अब मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, प्रताप दैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो रणनीति कार्यकारिणी ने बनाई, मैं राष्ट्रीय संयोजक का काम देख रहा हूँ। दूसरे राज्यों में अभी प्रताप दैया जी पहुँच नहीं पाए अपना। आप हमें ये बताइए 2019 में जो चुनाव हुए हरियाणा में, क्या हम यहाँ कोई चुनाव के दौरान आए? एक भी मीटिंग जरूरत है ना मलिक साहब, आप चुनाव से पहले एक माहौल बना। अगर जाट समझदारी से वोट करे हरियाणा में, समझदारी से, तो किसकी सरकार बनेगी? नहीं, जाट को समझदार तो रहने नहीं दिया था। मीडिया के लोग आप हैं, मीडिया के लोग नहीं जी, मेरी बात सुनिए। मीडिया इज नो वे। जब हम 2019 में यहाँ आए ही नहीं, मीडिया इज नो वे है। आप एक बात तो आप जब भी चुनाव आता है, बीजेपी का एक हिडन एजेंडा आप लोगों के थ्रू अधिकारों के लिए आंदोलन करेगा, तो ये बीजेपी के खिलाफ जब तो आप मानते हो कि जाट केवल आरक्षण के सहारे ही तैर। बिल्कुल डूबा हुआ। अगर उसकी आप देखिए, अभी आप 62 लड़के IAS में आए, सुन लीजिए पूरी, आप बहस बाद में करिए। उनमें आधे से ज़्यादा राजस्थान के। जब 2014 से 15 तक आरक्षण रहा, ये लड़के यहीं घूम रहे SBC के कैंडिडेट। इनको आज लोग किसी ने ज्वाइन कराने की बात क्यों नहीं कही? आप EBC के कैंडिडेट ज्वाइन हो गए हैं, SBC के कैंडिडेट ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे? ये रिजर्वेशन के तहत नहीं आए थे। जाट और गैर जाट सरकार कर रही है। 2014 से पहले आंदोलन था। आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी तो शायद आपसे इसी में दिया और EBC को भी दिया। मुद्दा तो वही हुआ ना, वही बना था ना, एजेंडा आज भी वही है, कल भी यही तो है। आप ये चाहते हैं कि जाट को आरक्षण न मिले, केवल मुख्यमंत्री जाट हो, आप ये चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता, मेरे चाहने से और आपके चाहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, बट जो जाट समाज है
जिसके बीच में हम भी रहते हैं, और मैं भी उसी जाट समाज से मलिक गोद से आता हूँ। बट ये सच्चाई है, बीजेपी की कितनी लेकिन सच्चाई यही है कि जो आम जाट का फीडबैक है कि भाई आप बीजेपी का हिडन एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलो आपका होगा, लेकिन हमारा नहीं। मैं क्या 2006 से इन 2006 से आंदोलन कर रहे हैं हम, तो तब बीजेपी। आपने कभी पैसे दिए मेरे को? आप बताओ, आप होते कौन हो मुझे खरीदने वाले? मैं भी किसी संभ्रांत परिवार से आता हूँ, बहुत अच्छे अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पंजाब केसरी में जसमेर मलिक साहब, मैं जनसत्ता में रह गया, मैं 9 वार्ड आप आरोप जो लगा रहे हो, आपने कहा 2022 में मैंने यूपी में प्रचार में किया, 2022 में भी मेरे प्रचार के बावजूद अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, 2017 में भी हम लोग विरोध कर रहे थे, 19 में भी विरोध कर रहे थे। और जब हम विरोध कर रहे थे तो उन्होंने आप जैसे भाइयों को बुला के और वहाँ कह दिया हम आरक्षण देंगे। जींद में अमित शाह की रैली रोकने हम ही आए थे ना, तुम तो नहीं आए थे। तो अगर एजेंडा था तो हम अमित शाह की रैली क्यों रोकते? अगर एजेंडा था हम क्यों रोकते? आपको किसी भी पत्रकार को यहाँ पता 2016 का आंदोलन किसने कराया था? वो भाजपा का एजेंडा था और आप लोग उस एजेंडे के पार्ट थे। जो हम तो पार्ट हैं, आप पार्ट नहीं। न कुछ है, दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और गैर राजनीतिक रूप से आयोजित होगा। 13 राज्यों के जाट भाग लेंगे और जो हमारे आंदोलन है उस आंदोलन में आगे क्या रणनीति बने। राज्य वाइज अलग अलग परिस्थितियां हैं जाट। मध्य प्रदेश में कुछ और परिस्थिति है, यहाँ की कुछ और परिस्थिति है। और अब 10 राज्यों का रिजर्वेशन हो चुका है, जम्मू कश्मीर में भी ओबीसी रिजर्वेशन में हम आ चुके हैं। अब केवल बचा है हरियाणा में स्टे लगा हुआ, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो किस तरह दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान अपनी बात रखी जाए और रिजर्वेशन का अलग अलग राज्यों में किस तरह का माहौल हो। हरियाणा में लगातार किसान आंदोलन, तो हरियाणा में हम कोई भी आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे। पहलवान और किसान आंदोलन को हम पहले से समर्थन करते हैं और आगे भी समर्थन करते रहेंगे। 15 तारीख के बाद जो आज इस पर चर्चा करेंगे। अगर पहलवान आंदोलन करते हैं तो बेटी बचाओ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अपने संगठन के माध्यम से शुरुआत करेंगे। बेटी बचाओ यात्रा, बेटी किसी की भी हो, पहलवान कोई एक जाति के नहीं है, बेटी किसी के भी हो, लेकिन सामाजिक संगठन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बेटी बचाओ यात्रा और दीन बंधु भाईचारा यात्रा। जसवेर मलिक जी, आपकी बात को मैं पानी दे रहा हूँ। पूरे हरियाणा में हर गांव में, हर जाति के गांव में दीन बंधु छोटू राम के विचारों को लेकर पंचायतें आयोजित की जाएगी और जातियों में तोड़ने की जो साजिश है भाजपा की, हम उस पर परमानेंट मुकर है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हमने किसी ने कहा, हमने कहा कि जाट न जाति मानता है और न वो मानेगा। और ये आंदोलन भी मैं आपको बता दूं, ये जाट और गैर जाट नहीं, सिख जाट इसमें है, मुसलमान जाट इसमें है और बिश्नोई जाट। 2010 में जब रेलवे ट्रैक उतरे तो वो इनके यहाँ भी उतरे थे, उत्तर प्रदेश में पानी रुका तो उत्तर प्रदेश में। आपको ये गलत फहमी आप अपने मन से निकाल दो कि इस आंदोलन की शुरुआत हरियाणा से हुई है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। जब हरियाणा के भाई तैयार हुए तब हरियाणा के भाई इसमें शामिल हुए। ये मानसून सत्र के दौरान होगा, जिससे कि जो 13 राज्यों के लोग वहाँ आएंगे वे अपने सांसदों को भी ये कह सके कि हम वोट तब डालने में खाली जब, और इसमें से मात्र 130 लोकसभा क्षेत्रों में जाट रहता है और इनमें से मात्र 22 या 23 ही सांसद जाट होते हैं। विरोध करने के लिए जाट जरूरी नहीं है, दूसरी जाति। तो उस सम्मेलन में लेकिन जो भी आंदोलन होगा वो किसी आंदोलन के समानांतर नहीं है और कोशिश करेंगे कि किसान और पहलवान का जब तक मुद्दा हल ना हो जाए तब तक किसी आंदोलन की घोषणा। जो लगभग जो 367 मामले अभी कोर्ट में स्टे चल रहा है, 367 मामले। टोटल कितने थे?
बाकी सारे खारिज हो चुके हैं। अभिमन्यु वाले मामले में जींद में ही फैसला हो चुका है। उसमें 2 तरह के केस थे, एक था कैप्टन अभिमन्यु का और एक है इनके यहाँ CBI का, इनके यहाँ है नहर का। वे 2 केस अभी CBI पहुँचे हैं और बाकी केस जो है वे 300 मामले 367 मामले इनकी बात हुई थी सरकार से। उस पर हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ MS पुरी के माध्यम से।